students, I am Shaista Khan and welcome to Student Tutorial. Please like and subscribe our channel. आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हम अपने जो एनसीईआरटी की बुक है उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10. इसके और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व. तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the Earth. यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? 24 आवर्स. और जिस सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उसका जो रेडियस है वो कितना है? 42,250 किलोमीटर. ठीक है, अब हमें क्या बोला है? अब हमको बोला है कि उस सैटेलाइट की क्या करना है? हमको स्पीड निकालनी है. तो आइए कैसे निकालते हैं स्पीड. पहले तो हम देखें कि हमको क्या है हमारे पास. r इक्वल टू 42,250 किलोमीटर. ठीक है, उसके बाद उसने क्या दिया? हमको टाइम दिया है 24 आवर्स. ठीक, अब हमको क्या करना है? सबसे पहले इस 24 आवर्स को हमको क्या करना है? पहले सेकंड में चेंज करना है. 24 इंटू 60. इस टाइम पे ये किस में चेंज हुआ? मिनट में. और अगर हम एक और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सेकेंड में. ठीक है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 86400 सेकेंड. ठीक है, ये तो आ गया हमारा टाइम. हमने टाइम को कन्वर्ट कर लिया. ठीक, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या चाहिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम तो हमारे पास है. अब हमें किसकी जरूरत है? डिस्टेंस की जरूरत है. यानी वो कितना टोटल डिस्टेंस जो है उसने कवर किया एक राउंड लगाने में. अब उसके लिए हम क्या करेंगे? इस सर्कुलर ऑर्बिट का क्या निकालेंगे? सर्कमफेरेंस. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक, ये हो गया. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट का क्या होता है फॉर्मूला? 2πr. 2π की वैल्यू कितनी हुई? 22/7. और r की वैल्यू हमने क्या, हमारे पास क्या है? 42,250. ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 26557,142. ठीक है, क्या आएगा? 26557,142. ठीक, अब ये क्या? ये है हमारा डिस्टेंस. क्या है? ये हमारा डिस्टेंस. और ये किस में होगा? किलोमीटर में. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है. तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो चलिए हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस हमारा कितना निकला है? 26557,142. ठीक है, ये है किलोमीटर. ठीक, उसके बाद हमारा टाइम कितना है? 86400. 86400. ठीक, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? 3
3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार अपने से। और तो स्पीड कितनी आ गई उस सर्कुलर ऑर्बिट की? स्पीड आ गई आपकी 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, ये समझ में आया क्या क्या हमने पहले कि उसका रेडियस दिया हुआ था हमको, और फिर उसने टाइम किया था कि एक जो रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ तो उसमें 24 आवर्स लगेंगे। हम लोग ने 24 आवर्स को किस में चेंज कर लिया? सेकेंड में। ठीक है, अब हमें टाइम तो हमें मिल गया, अब हमें क्या चाहिए था? डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस उसने एक राउंड कवर करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें जो ऑर्बिट है उसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो हमने उसका सर्कमफेरेंस निकाला तो कितना आया? 265,571.42। ठीक, उसके बाद हमने स्पीड के फॉर्मूले में दोनों की डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू पुट करी और हमको यहां से स्पीड मिल गया। ठीक है, अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है क्योंकि ये ग्राफ पे बेस है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक, तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द पार्टिकल स्टेशनरी ऑल टूगेदर। ठीक है, सेकेंड इज हाउ फार हैड इट ट्रेवल्ड आफ्टर 10 सेकेंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट अगेन। फाइंड सी है फाइंड इट्स स्पीड व्हेन t इक्वल टू 5 एंड व्हेन t इक्वल टू 10। डी बोल रहा है फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ई बोल रहा है एवरेज स्पीड ओवर फर्स्ट 15 सेकेंड। ठीक है, अब हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ में क्या क्या है। पहले तो एक ग्राफ है, एक्स और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने रखा है टाइम सेकेंड में और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रखा है मीटर में। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है जो ओ पॉइंट से चलना शुरू करता है और वो आफ्टर 5 सेकेंड वो कहाँ पहुंचता है? 10 मीटर चलता है। क्या करता है? 10 मीटर चलता है और ये पी पॉइंट पे पहुंचता है। ठीक, उसके बाद वो पार्टिकल रेस्ट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रेस्ट में चला जाता है। तो जब वो रेस्ट में चला जाता है तो अगले 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड के बाद वो क्या करता है? फिर चलना शुरू करता है। और आफ्टर मतलब 10 सेकेंड के बाद वो चलना जब शुरू करता है तो 15 सेकेंड्स पे वो पहुंचता है, आफ्टर 15 सेकेंड्स वो पहुंचता है 40 मीटर। वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 40 मीटर का क्या करता है? डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद वो पार्टिकल फिर से रेस्ट में चला जाता है, फिर से रेस्ट में चला जाता है और आफ्टर 25 सेकेंड, जब 25 सेकेंड होगा तब वो फिर चलना शुरू करेगा और 30 सेकेंड्स पे वो फिर कहाँ आ जाएगा? जीरो पे। कहाँ आ जाएगा? कि जहां से उसने चलना शुरू किया वहीं वो फिर से आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोला है? फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द पार्टिकल स्टेशनरी ऑल टूगेदर। मतलब कि वो कितने टाइम तक स्टेशनरी मतलब रेस्ट में वो रहा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ए है तो पहले वो रहा P से Q तक। P से Q, P की वैल्यू है 5, Q की वैल्यू है 10 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? Q से P को माइनस करेंगे, यानी 10 सेकेंड से 5 सेकेंड को, मतलब फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो PQ जो हमारा होगा वो क्या होगा? 10 सेकेंड्स माइनस 5 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब इतना 5 सेकेंड तक वो क्या था? रेस्ट में था। उसके बाद जब 15 सेकेंड पे वो पहुंचा, 15 सेकेंड पे वो जब 40 मीटर पे पहुंचा तो फिर वो रेस्ट में चला गया। फिर वो रेस्ट में गया तो आफ्टर 25 सेकेंड्स वो क्या हुआ? फिर चलना स्टार्ट हुआ। तो फाइनल क्या है? 25 एंड इनिशियल क्या है? 15। तो आर एस क्या है? 25 सेकेंड माइनस 15 सेकेंड, तो कितना हुआ? 10 सेकेंड।
अब वो बोल रहा है ऑल टुगेदर, मतलब वो कितने टाइम तक रहा, पूरा दोनों मिला के वो कितना टाइम तक स्टेशनरी रहा। तो क्या होगा, PQ प्लस RS 5 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, तो कितना हो गया 15 सेकेंड। नाउ अब बी क्या कह रहा है, हाउ फार हैड इट ट्रेवल आफ्टर 10 सेकेंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट अगेन। आफ्टर 10 सेकेंड वो कितने दूर तक चला फिर से रेस्ट में जाने से पहले, सेकेंड टाइम रेस्ट में जाने से पहले वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो आप देखेंगे तो Q to R इतना डिस्टेंस क्या किया उसने ट्रेवल किया। Q पे वो कहाँ था, 10 मीटर पे। जब वो 10 मीटर पे था तब उसने फिर से स्टार्ट किया अपनी जर्नी, और जब R पे वो पहुंचा उसके बाद वो रेस्ट में चला गया, तो R तक उसने कितना 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था। लेकिन वो क्या बोला, Q से यानी 10 सेकेंड से। तो क्या हुआ, डिस्टेंस, तो वो क्या हो गया, वो हो गया 40 मीटर माइनस 10 मीटर, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 30 मीटर। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि आफ्टर 10 सेकेंड बाद वो जब चलना शुरू किया तो 10 सेकेंड में वो था 10 मीटर पे, उसने कवर कर चुका था 10 मीटर। तो वो तो हम लिख नहीं सकते, तो हमने क्या है 40 माइनस 10 कर दिया, इतने में से इतनी वैल्यू को माइनस कर दी, तो हमारा कितना आ गया 30 मीटर आ गया। अब सी क्या कह रहा है, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन t इक्वल टू 5 एंड व्हेन t इक्वल टू 10। जब t इक्वल टू 5 पे उसकी स्पीड कितनी थी और t इक्वल टू 10 पे उसकी स्पीड कितनी थी। तो व्हेन t इक्वल टू 5 तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस कितना है p पर 10 मीटर और टाइम क्या है 5 सेकेंड, तो 10 मीटर अपॉन 5 सेकेंड, ये कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसके बाद इसने बोला व्हेन t इक्वल टू 10, देन t इक्वल टू 10 व्हेन, तो स्पीड कितनी हुई, डिस्टेंस p के बाद तो वो रेस्ट में चला गया, उसने तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया। टाइम भले आगे बढ़ा, लेकिन उस पार्टिकल ने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो डिस्टेंस कितना हुआ 0 और ये कितना हुआ टाइम 10, तो कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसके बाद डी क्या बोल रहा है हमसे, डी बोल रहा है फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अब टोटल डिस्टेंस कितने ट्रैवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस। अब देखिए O से P तक गया, चला वो, P से Q क्या हुआ, वो रेस्ट में चला गया। उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, Q to R, फिर R to S वो रेस्ट में चला गया, फिर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया S to T। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, OP प्लस QR प्लस SP, तो कितना हुआ, OP कितना हुआ 10 मीटर, QR कितना हुआ 30 मीटर और ST कितना हुआ 40 मीटर, ठीक है। OP 10 मीटर, QR हम पहले ही निकाल चुके हैं कि वो है 30 मीटर और ST कितना है 40 मीटर, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 80 मीटर का, ठीक। अब क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड ओवर फर्स्ट 15 सेकेंड। अब 15 सेकेंड तक का हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है हमको, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखिए अब क्या है, टोटल
ये 15 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 40 मीटर का। कितना टाइम में, 15 सेकेंड्स में। तो ये कितना आ गया, 2.6। कितना आ गया, 2.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक आंसर हमारा ये आया 15 सेकेंड, दूसरा आंसर हमारा ये आया, थर्ड आंसर इज बोथ, फोर्थ इज एंड फिफ्थ इज। ठीक, सब जैसे जैसे ग्राफ में ग्राफ हमको दिया था, हमने वैसे वैसे उसका आंसर निकाला है। ठीक है, अब जो है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें बोलता है कि अब कोई ऑब्जेक्ट है ए, बी एंड सी। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन ऐसे होता है कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड ज्यादा है, कौन सा ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है। तो स्पीड, तो आप जान रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है या ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो ऑब्जेक्ट ज्यादा टाइम में कम स्पीड कवर करता है उसकी स्पीड कम होती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो ऑब्जेक्ट ए है उसने क्या किया है, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, और बी ने उससे ज्यादा टाइम लिया है और सी ने उससे भी ज्यादा टाइम लिया है। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि जो ए है, ए ऑब्जेक्ट है, उसने क्या, उसकी स्पीड ज्यादा है, और जो बी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कम है, उससे कम है, और सी की सबसे कम है। ठीक है, अब आज ये चैप्टर जो मोशन का चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है। अब हम जो अगले चैप्टर को लेके फिर से आएंगे। थैंक यू सो मच।